नमस्कार। कभी सोचा है कि हर शानदार परफॉर्मेंस के पीछे एक ऐसा हीरो होता है जिसे हम अक्सर देख या सुन नहीं पाते। आज हम मंगलेश डबराल की बहुत ही खूबसूरत कविता संगतकार के जरिए संगीत की दुनिया के उसी गुमनाम नायक की अहमियत को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस कहानी में कहां-कहां से गुजरेंगे। सबसे पहले हम गायक और संगतकार के रिश्ते को समझेंगे। फिर देखेंगे कि क्या होता है जब सुर डगमगाने लगते हैं और कैसे एक खामोश सहारा उस परफॉर्मेंस को बचा लेता है। हम ये भी जानेंगे कि ये सब करने के पीछे की वजह क्या है और आखिर में इससे मिलने वाले मानवता के गहरे सबक पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्टेज पर ये दो आवाजें हैं कौन, जो किसी भी संगीत की जान होती है। अब देखिए, किसी भी परफॉर्मेंस में ना दो आवाजें साथ साथ चलती हैं। एक तरफ होती है मुख्य गायक की वो दमदार, भारी और गंभीर आवाज, और दूसरी तरफ उसको सहारा देती संगतकार की एक मीठी लेकिन बहुत ही खूबसूरत आवाज। यही दोनों मिलकर संगीत में एक बैलेंस और गहराई लाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये संगतकार है कौन? कविता में अंदाजा लगाया गया है, क्या वो मुख्य गायक का छोटा भाई है, या कोई ऐसा शिष्य जो पूरी लगन से सीख रहा है, या फिर कोई दूर का रिश्तेदार जो संगीत की तालीम लेने आया है? खैर, वो कोई भी हो, एक बात तो पक्की है, वो शुरू से ही साथ रहा है, एक मजबूत सहारे की तरह। अब सोचिए, परफॉर्मेंस चल रही है और अचानक एक मुश्किल मोड़ आता है जहां सब कुछ गड़बड़ा सकता है। मुख्य गायक गाने की जो मुश्किल हिस्से होते हैं ना, जिसे कविता में जटिल तानों का जंगल कहा गया है, उसी में कहीं खो सा जाता है। मतलब वो धुन में इतना डूब जाता है कि रास्ता ही भटक जाता है। और फिर फिजिकल असर भी दिखने लगता है। लगातार गाने के तनाव से आवाज जो इतनी बुलंद थी, अब साथ छोड़ने लगती है, बैठने लगती है। और जब आवाज लड़खड़ाती है ना, तो हिम्मत भी जवाब देने लगती है। सारा कॉन्फिडेंस, सारा मनोबल मानो बिखरने लगता है और निराशा घेर लेती है। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर एंट्री होती है संगतकार की, पर स्टेज पर छा जाने के लिए नहीं, बल्कि संभालने के लिए। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। जब ऐसा लगता है कि सब बिखरने वाला है, तब संगतकार ही वो है जो मुख्य धुन, जिसे स्थायी कहते हैं, उसे थामे रहता है, बिल्कुल एक हीरो की तरह जो चुपचाप आकर सब कुछ बचा लेता है। तो ये बचाव होता कैसे है? देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। सबसे पहले संगतकार गाने की मेन लाइन को मजबूती से पकड़ लेता है। फिर वो भटके हुए गायक को वापस सही सुर पर आने का एक रास्ता दिखाता है। और आखिर में एक तरह से कहें तो गायक के उस बिखरे हुए आत्मविश्वास को समेटकर परफॉर्मेंस को वापस जिंदा कर देता है। और पता है, ये जो सहारा है ना, ये मुख्य गायक को उनके सीखने वाले दिनों की याद दिला देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को रास्ता दिखा रहा हो, उसे बेसिक्स पर वापस ला रहा हो। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि संगतकार हमेशा अपनी आवाज को मुख्य गायक से धीमा क्यों रखता है? चलिए इसके पीछे की वजह को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो धीमी आवाज है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये संगतकार की कोई कमजोरी या नाकामी नहीं है, और ये भी नहीं कि वो अच्छा गा नहीं सकता। नहीं, ये तो जानबूझकर उठाया गया एक कदम है। अपने गुरु, अपने मुख्य कलाकार के लिए एक सम्मान है, एक इज्जत है। ये एक तरह का बलिदान है, एक सचेत कोशिश। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी आवाज कभी भी, भूल कर भी, मुख्य गायक की आवाज से ऊपर न चली जाए। ऐसा इसलिए ताकि मुख्य गायक का मान बना रहे। और यही बात संगतकार के रोल को सिर्फ म्यूजिक तक ही सीमित नहीं रखती, ये उसे कई ज्यादा बड़ा बना देती है। ये निस्वार्थता की एक मिसाल बन जाती है। सोचिए, उसके अंदर भी टैलेंट है, काबिलियत है, वो भी स्टार बन सकता है, लेकिन फिर भी वो किसी और की कामयाबी के लिए पीछे रहना चुनता है। वो अपनी चमक को कुर्बान कर देता है ताकि परफॉर्मेंस कामयाब हो सके। तो इस कविता का जो सबसे गहरा सबक है वो यही है। ये जानते हुए कि वो खुद भी हीरो बन सकता है, वो मुख्य गायक के रास्ते में नहीं आता। और यही त्याग मानवता की एक ऐसी मिसाल पेश करता है जो हमें बहुत कम देखने को मिलती है। तो आखिर में हम इस कविता से क्या सीखते हैं? यही कि हमें उन लोगों को पहचानना चाहिए जो हमारे पीछे खड़े होकर हमें सहारा देते हैं, जिनकी वजह से हमारी अपनी धुन ऊंची उड़ान भर पाती है। तो चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे संगतकार कौन हैं